भाग्य बदलने वाला दान। एक गरीब बालक से महामंत्री बनने की अद्भुत कथा। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। ये कथा है कर्म, धैर्य और ईश्वर की अदृश्य कृपा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो सही समय पर सही कर्म करता है, उसका भाग्य स्वयं उसके सामने झुक जाता है। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव देवपुर में शिवानी नाम की एक विधवा महिला अपने पुत्र आरव के साथ रहती थी। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था। छत से बरसात में पानी टपकता था और कई बार तो चूल्हा जलाने के लिए भी घर में अनाज नहीं होता था। शिवानी दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन करके किसी तरह अपने बेटे का पेट पालती थी। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी के कारण अक्सर स्कूल नहीं जा पाता था। भूख और अपमान। एक दिन घर में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं था। शिवानी ने भारी मन से कहा, बेटा, पास के सेठ माधव की दुकान से थोड़ा सा आटा मांग लाओ। कह देना काम मिलने पर चुका देंगे। आरव दुकान पहुंचा। सेठ ने उसे देखते ही कहा, फिर आ गए उधार मांगने? गरीबी को ही अपना भाग्य मान लिया है क्या? आरव चुपचाप सिर झुकाकर लौट आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, कब तक मेरी मां अपमान सहती रहेंगी? क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? संत से भेंट। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आरव को रोका और कहा, वत्स, चेहरे पर इतनी पीड़ा क्यों है? आरव फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी पूरी कहानी सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखना, गरीबी किसी का भाग्य नहीं होती, वो केवल परीक्षा होती है। उन्होंने आरव को एक बात कही, कल सूर्योदय से पहले जो पहला व्यक्ति तुम्हें मिले, उसकी बिना पूछे सहायता करना। तुम्हारा भाग्य वहीं से बदलना शुरू होगा। इतना कहकर संत अंतर्ध्यान हो गए। भाग्य का पहला मोड़। अगली सुबह आरव नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी प्यास से बेहाल पड़ा है। घर में खुद कुछ नहीं था, फिर भी आरव ने अपनी मां के लिए बचाकर रखी थोड़ी सी रोटी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया, बेटा, आज तूने मुझे भोजन दिया है, एक दिन राजा तुझे सम्मान देगा। राजा की घोषणा। उसी दिन राज्य में घोषणा हुई, राजा धर्मकेतु को एक नया मंत्री चाहिए, जो न्यायप्रिय और ईमानदार हो। 3 प्रश्न पूछे जाने थे। आरव डरते डरते दरबार पहुंचा। 3 प्रश्न, 3 उत्तर। राजा ने पूछा, सबसे बड़ा बल क्या है? आरव बोला, महाराज, धैर्य। जो धैर्यवान है वो कभी नहीं हारता। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आरव, महाराज, अहंकार। ये इंसान को अंधा कर देता है। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म क्या है? आरव, महाराज, करुणा। जिसमें करुणा नहीं, वो जीवित होकर भी मृत है। चमत्कार। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज से ये बालक मेरे राज्य का मंत्री है। शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने कहा, जिस मां ने ऐसा पुत्र जन्मा, वो भी सम्मान की अधिकारी है। सीख। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि पहला, ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। दूसरा, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तीसरा, सही कर्म सही समय पर भाग्य को बदल देता है। दोस्तों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।